Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The grade is 8. Sections are A, B, C. Subject is chemistry. Unit number 3. Topic periodic table. Page number 38 to 39. Let's start with the lecture number 30. Important terminology हमारे पास है, कुछ देख लेते हैं. नाइफ का मतलब ऑब्वियसली कोई भी जो है छुरी वगैरह होती है. अनरिएक्टिव का मतलब होता है जो किसी के साथ रिएक्ट ना कर सके. अरेंजमेंट हम कहते हैं तरतीब देने के अमल को. पॉइजनस जो काफ़ी जहर आलूद होता है, जो काफ़ी ख़तरनाक होता है. स्टेबल अपनी असली हालत में रहने वाला, मतलब जो अनस्टेबल ना हो. हमारे पास पीरियोडिक टेबल टॉपिक है और रीडिंग आज हमने करनी है पेज नंबर 38 की. ठीक है, 38 में उन्होंने हमें बताया कि हाइड्रोजन जो है वो आउट ऑफ मेन टेबल है. मतलब हाइड्रोजन जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज सबसे डिफरेंट थी, इसी वजह से उसको जो है सबसे टॉप पे टेबल के, पीरियोडिक टेबल के सबसे टॉप पे अलग रखा गया. ठीक है, अब हमारे पास जो ग्रुप नंबर्स होते हैं, हमारे पास वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल के, उससे रिलेट करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्रुप नंबर 1 है तो उसके आउटर मोस्ट शेल जो है, मतलब जो सबसे बाहर वाला शेल होता है, उसमें उसके इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी 1 होगा. इसी तरह आगे आगे बढ़ता जाएगा. ग्रुप नंबर 2 होगा तो उसमें जो है सबसे आउटर मोस्ट जो शेल होगा, सबसे बाहर वाला शेल, उसमें जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. इस तरह सोन वो बढ़ता जाएगा. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन नंबर जो होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, जो मतलब सबसे बाहर वाला शेल है आउटर मोस्ट शेल, तो इसमें क्या होगा कि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं कि हमारा जो एलिमेंट है वो कैसे रिएक्ट करेगा. ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास सेम ग्रुप में जितने एलिमेंट होंगे वो सेम ही तरह रिएक्ट करेंगे, क्योंकि उनके पास जो उनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम हैं. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरह हमारे जो एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं. अब हमारे पास अनरिएक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? अनरिएक्टिव एलिमेंट्स हमारे पास वो होंगे जिनके पास जो उनकी सबसे बाहर वाला शेल है, जो उनका आउटर मोस्ट शेल है, वो फिल होता है. मतलब उसको कोई ज़रूरत ही नहीं है कि वो किसी से अपना इलेक्ट्रॉन ले या किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे. ठीक है, तो उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट है. एलिमेंट्स रिएक्ट क्यों करते हैं? एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं ताकि उनका जो उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की जो कमी है या उनके पास इलेक्ट्रॉन की जो ज़्यादती है उसको मतलब कंप्लीट कर सकें, उसको स्टेबल कर सकें. जब पहले ही एक एलिमेंट स्टेबल होगा तो उसको रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो हम उसको अनरिएक्टिव एलिमेंट का नेम दे देंगे. अब रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? रिएक्टिव एलिमेंट्स वो होंगे जिनके पास स्पेस होगी और इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर लेने की, जिनके इलेक्ट्रॉन्स की खुद कमी होगी. ठीक है, मोस्टली जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल जो कम्प्लीटली कहा जाता है वो होता है जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जिसके पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो अनरिएक्टिव होगा. लेकिन जिसके पास 7 होंगे, 6 होंगे, 5 होंगे तो वो रिएक्टिव होगा. वो दूसरों से रिएक्ट करेगा ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को पूरा कर सके. नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप 1. ग्रुप 1 को हम अल्कली मेटल्स का नेम भी देते हैं. ठीक है, हमारे पास जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं हम क्या कहेंगे कि ये अल्कली मेटल्स है. अल्कली मेटल्स क्या होते हैं? अल्कली मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. ठीक है, और इनके जो आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है. इसी वजह से ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इनके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है. अब इनको अपने पूरे 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंप्लीट करने हैं, तो ये इसलिए ज़्यादा जल्दी से दूसरों से रिएक्ट कर जाते हैं. ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और हम इनको नाइफ़ के ज़रिए इजीली कट कर सकते हैं. ठीक है, और ये बहुत तेज़ी से वाटर के साथ रिएक्शन कर जाते हैं. अब इसकी एक एग्जांपल क्या है हमारे पास? इसकी एग्जांपल सोडियम है. हमारे पास लिथियम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप जो है वो 7 है. ग्रुप 7 में हमारे पास हेलोजीन्स है. हमारे पास जो ग्रुप 7 में जितने एलिमेंट्स होते हैं हम उनको हेलोजीन्स का नेम देते हैं. हेलोजीन्स क्या होते हैं? ये भी बहुत रिएक्टिव होते हैं. ठीक है, लेकिन ये अल्कली मेटल से कम रिएक्टिव होते हैं. ठीक है, अब इनके अंदर सिर्फ एक एम्प्टी स्पेस होती है आउटर शेल को कंप्लीट करने के लिए. ये कलर्ड गैसेज हैं और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी हैं. हमारे पास जो कलर्ड लाइट होती हैं, कोई येलो है, ग्रीन है, जो है वो पर्पल है, कोई भी लाइट होती है, इनमें हमारे पास हेलोजीन्स प्रेजेंट होती है. हमारे पास गैसेज हैं. ठीक है, तो ये जो है वो हमें लाइट देने में, कलर्ड लाइट देने में हमारी हेल्प करती हैं. ठीक है, और हमारे पास ग्रुप 8 है. ग्रुप 8 में नोबल गैसेज होती हैं. ये काफ़ी फेमस गैसेज हैं हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में. नोबल का मतलब ही होता है कीमती. ठीक है, तो जो है वो मतलब शरीफ सी जो होती हैं, तो ये नोबल वो वाली गैसेज हैं. ठीक है, तो डू नॉट रिएक्ट, मतलब ये रिएक्ट नहीं करती, शरीफ बिल्कुल अपने जगह पे बैठी रहती हैं, किसी तरह रिएक्ट नहीं करती हैं. ठीक है, ये रिएक्ट क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि इनके पास जो इनका फुली आउटर मोस्ट शेल है वो फुली कंप्लीट है. तो इनको ज़रूरत ही नहीं है कि ये जो है वो आप मतलब किसी के साथ रिएक्ट करें.
तो इसलिए बस ये अपनी जगह पे आराम से बैठी रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइड पे हमारे पास एक हीलियम की एग्जांपल है कि हीलियम को हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं। हमारे पास जो हम लोग गैस वाले बैलून्स होते हैं, उनके तो जो गैस होती है वो हमारे पास हीलियम होती है। ठीक है, तो हीलियम जो है एक नोबल गैस है। ठीक है, अब इस तरह हेलोजेंस भी हमारी लाइट्स में यूज़ होती है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।